जंग रुकती नहीं है, बस थम जाती है। अचानक एक शब्द वायरल होता है जिसका नाम है सीज फायर। नमस्कार दोस्तों, आखिर आप लोग ने सुना सीज फायर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और देखिए, ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों में क्या हुआ, अभी सीज फायर हो गया है। सीज फायर क्या होता है, क्या मान लीजिए दो टीम मैच खेल रही है और बारिश हो जाता है और एम्पायर क्या कहता है, कुछ देर के लिए रुक जाओ, लेकिन मैच खत्म नहीं हुआ, मैच होगा। तो दोस्तों, युद्ध अभी पूरा तरह से खत्म नहीं हुआ, टेम्पररी है, हाँ, परमानेंट खत्म नहीं हुआ है। तो हम लोग जानेंगे ब्रेकिंग न्यूज होता है क्या, अमेरिका, ईरान और इजराइल में सीज फायर हो गया। तो चलिए हम लोग जानेंगे। देखिए, सब टीवी पे होता है सीज फायर सीज फायर, लेकिन सीज फायर अभी पूरा तरह से नहीं हुआ है। तो इसके बारे में जानेंगे। देखिए, ट्रम्प का एक ट्वीट होता है, वो बोलते हैं कि आज रात पूरी सभ्यता मिट जाएगी, और दूसरी तरफ ईरान का इनकार। लेकिन आखिरी वक्त में ऐसा क्या होता है, तो चलिए, आखिर वक्त में ट्रम्प बोल रहे थे क्या, पूरा उसका हम पाषाण काल पहुंचा देंगे, पूरा मतलब नस्ते नाबूद कर देंगे, ईरान पे पूरा बम गिराएंगे। तो अमेरिका और इसराइल ने मिलकर, थोड़ा पृष्ठभूमि इसका पीछे चलते हैं, अमेरिका और इसराइल मिलकर क्या करता है, उस पर क्या करता है, बम गिराता है, ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करता है। लेबनान में 1500 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, 13 अमेरिकी सैनिक शहीद होते हैं, और एक तेहरान का जो स्कूल होता है वहां पे क्या होता है, 170 बच्चों की जान चली जाती है। इसमें इतना लोगों की अभी तक मतलब मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो देखिए, ट्रंप ने लिखा कि आज रात एक पूरी सभ्यता मिट जाएगी। हाँ, आज रात की डेडलाइन, पावर प्लांट, ट्रंप का जैसे बड़बोलापन है, वो बोलते रहते हैं कि आज रात का पूरा पावर प्लांट उड़ा देंगे, तबाह कर देंगे। कानून विशेषज्ञों ने कहा कि मतलब अगर मान लीजिए आपसे युद्ध हो रहा है, तो आप किसी देश का मतलब क्या, आपको वहां का स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी है जहाँ पे बच्चा सब घूम रहा है, वहां पे आप आक्रमण नहीं कर सकते। ये क्या होता है, वार क्राइम इसको बताया गया। क्या बताया गया, वार क्राइम बताया गया है। तो वही देखिए, अब पाकिस्तान क्या करता है, तो इसका जो मध्यस्थता कराया है, कौन कराया है, ये जो आदमी देख रहे हैं, एक नंबर का क्या बताया है, दलाल आदमी है। ठीक है, दलाली करना कोई इससे सीखे। दोस्तों, ट्रंप इसको क्या करता है, मैसेज करता है, जैसे इप्स्टीन फाइल में वो मतलब जो छोटी छोटी बच्ची सब है उसका मतलब वाट लगाया, वैसे ही जो है शहबाज शरीफ पाकिस्तान का, नल्ला पाकिस्तान का ये, हाँ, और ये आसिफ मुनीर, ये मतलब जैसे डॉग होता है ना, वही ये कुत्ता है आसिफ मुनीर। ठीक है, तो ये दोनों जो है, दोनों मिलके जब से ट्रम्प जो है, ट्रम्प बाबा या चचा जो है, ये आसिफ मुनीर से मिले हैं, तब से ट्रम्प का दिमाग जो है ना पगला गया है। ठीक है, पागल होके तब कहता है कि पाकिस्तान मतलब ऐसा नल्ला देश है, उसके साथ जो मतलब दोस्ती करेगा उसको बर्बादी होना। जब से ये आसिफ मुनीर से मिला और ये शहबाज शरीफ से ट्रम्प का दोस्ती हुआ, ट्रम्प का दिमाग हिल गया, वो ऑल बॉल करने लगा। तो मध्यस्थता कौन करा रहा है, नल्ला पाकिस्तान। भले ही मतलब अभी पाकिस्तान का मतलब बड़ाई हो रहा है दोस्तों, लेकिन सक्सेस नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए क्या हुआ। ठीक है, पाकिस्तान को ट्रम्प क्या क्या मैसेज दिया ट्विटर पे, मतलब ये क्या क्या मैसेज को पढ़ा नहीं, डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दिया। हाँ, फॉरवर्ड कर दिया कि हम मतलब मध्यस्थता करा रहे हैं, हम ये करा रहे हैं, लेकिन बेटा तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, एक नंबर का ये कुछ नहीं कर। पाकिस्तान का आदमी भाई, इसको देखो दोनों को, इसका बहुत प्रॉपर्टी है विदेश सब में, इसको पकड़ो, कुछ दिन में देखेगा पाकिस्तान में खुद आंदोलन होने वाला है। तो देखिए, तो पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान का पीएम शहबाज ने ट्रम्प से अपील की हमला रोको। 2 हफ्ते के बाद फिर मार्शल ने आसिफ मुनीर से भी कहा, मतलब ये सब अपना क्रेडिट ले रहा है। हालांकि कुछ मतलब चीज में मतलब पाकिस्तान नेगोशिएट करने में हुआ है, लेकिन इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है। दोनों देशों ने इस्लामाबाद में वार्ता के लिए बुलाया, और 10 अप्रैल को जो इस्लामाबाद में क्या होगा, वार्ता होगा। हाँ, 10 अप्रैल को जो है, 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में शांति वार्ता होगी। अमेरिका की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट जो है क्या, जेडी वेंस आएंगे अमेरिका की तरफ से, और अगर बातचीत सफल रही तो 2 हफ्ते में सीज फायर और आगे बढ़ा जाएगा। देखिए, हमने पहले ही बताया कि सीज फायर जो है अभी मतलब पूरा तरह से मतलब लागू है। ठीक है, लेकिन आप गोला नहीं दाग सकते हैं दूसरे देश पे, वो भी बम नहीं चला सकता है जो जहां पे है। आप एक मूवी देखे होंगे, उस मूवी का नाम था सालार। ठीक है, जब वरदराज मन्नार आता है, हाँ, प्रभास रहता, आप कुछ रिलेट कीजिएगा, तो तभी जब दोनों का बराबर होता है तो पृथ्वीराज जो रहता है हीरो, वो क्या करता है, अपना कड़ा खोल के दे देता है, सीज फायर, मतलब जो मैच ड्रॉ होता है वो अभी नहीं होगा, मतलब और चलेगा। तो देखिए, अगर सीज फायर का कोई उल्लंघन करता है तो युद्ध फिर से स्टार्ट होता है, जैसा कि अभी इजराइल वैसा किया है। इजराइल जो है तेहरान में क्या किया है, बम मारा है। तो देखिए, ठीक है, अब देखिए ट्रंप ने लिखा कि आज रात में तो हो गया। अब देखिए, ईरान ने पाकिस्तान के जरिए क्या हुआ, 10 पॉइंट दिया कि हाँ भाई तुम 10 पॉइंट मेरा मान लो तो हम क्या करेंगे, सीज फायर को एग्री कर देंगे। अब 10 पॉइंट क्या था कि देखिए, सभी सेक्शन को हटाओ। ठीक है, यूएन का रेजोल्यूशन जो है उसको रद्द करो। हाँ, ईरान के विदेश जो एसेट्स है उसको क्या करो, वापस करो, और क्षेत्र जहां जहां अमेरिका सेना मतलब क्षेत्र पे मतलब बम गोला दाग रहा है उसको क्या करो, उससे मतलब अमेरिका सेना को बोलो पीछे जाने के लिए। ठीक है,
अब देखिए, फिर देखिए डेडलाइन आता है, सिर्फ 2 घंटे में डील हो गई। हाँ, ट्रम्प ने लिखा ये दोनों तरफ से सीज फायर है। हाँ, ये दोनों की तरफ से क्या है, सीज फायर है। अपने सभी सैन्य लक्ष्य को अमेरिका मतलब कहता है कि हम अपना जो जो ठिकाना था, जो जो था वो क्या है कि हम पूरा कर लिए, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से पीछे जा रहे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर सहमति। हाँ, अमेरिका पहले से चाह रहा था, अमेरिका का बिजनेस नहीं हो रहा था, इसलिए अमेरिका क्या चाह रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। और ईरान जो है हमेशा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्या करके रखा था, बाब अल मंदेब हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, इसको क्या करके रखा था, बंद करके रखा था। तो ये हालात थी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब क्या होता है। देखिए, जैसे ही दोस्तों पता चला कि सीज फायर हो गया, वैसे ही देखिए खबर आती है तेल का कीमत जो है 13% गिर गया, ठीक है। तेल का कीमत क्या हुआ, 13% गया। शेयर मार्केट मतलब सेंसेक्स जो है शेयर मार्केट सब पूरा मतलब क्या हुआ, उछाल मार दिया। हाँ, तो इससे क्या होता है, जैसे युद्ध बंद हुआ तो तेल का रेट क्या हो गया, उससे क्या, इससे भारत पे भी बहुत अच्छा मतलब प्रभाव पड़ा। लेकिन देखिए अब क्या होता है, नेतन्याहू जो है इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं, ये बोला, नेतन्याहू ने कहा लेबनान पर लागू, ये जो सीज फायर है लेबनान पर क्या होगा, लागू नहीं होगा। हाँ, लेबनान पर, लेकिन हम मतलब बम बोला, मेरा जो लक्ष्य है जब तक हम उसको पूरा नहीं करेंगे, वो आज का अगर बात करें, अभी कुछ देर पहले तक लेबनान पे रात तक में ही ये मतलब बम बोला, रॉकेट मतलब अनादुल 100-200 गोला मतलब मार चुका है। तो देखिए, जबकि पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि लेबनान और सभी जगह सीज फायर हो गया, विवाद अभी जारी है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को जो नल्ला था वो तो बोला कि होगा, लेकिन इजराइल के जो ये राष्ट्रपति है नेतन्याहू जी, ये बोला नहीं, हम सीज फायर नहीं मानेंगे, ठीक है, हम मानते हैं, मतलब वहां पे नहीं मानेंगे, लेकिन लेबनान पे हम क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। वहीं अगर आज का बात करें तो ट्रंप, देखिए ट्रंप फिर लिखते हैं क्या, विश्व शांति के खिलाफ यह एक बड़ा दिन है। ईरान चाहता है, उन्हें बहुत बहुत हो चुका है। अमेरिका हॉर्मुज जंग ट्रैफिक सुचारू करने में मदद करेगा, यहाँ बहुत पैसा बनेगा। ईरान अब पुनर्निर्माण शुरू कर सकता है, ये मध्य पूर्व का गोल्डन एंड बन सकता है। ये मतलब ट्रेंड का जो सीज फायर घोषणा किया, अपना मतलब फिर बड़ाई किया और बोला क्या, हम मतलब ईरान इससे बहुत मतलब अच्छा होगा। भाई ये बात तुमको पहले पता नहीं था, इतना मतलब बच्चा मर गया, इतना वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बर्बाद हो गया, ये बात पहले नहीं पता था, अब वहां का तुमको याद आ रहा है। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, पाकिस्तान का जो शहबाज शरीफ है और फील्ड मार्शल आसिफ मनूर से बातचीत के आधार पर, और ईरान ने हॉर्मुज पर पूरी तरह क्या हुआ, तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने का शर्त पर 2 हफ्ते के लिए ईरान पर बमबारी रोकने का सहमत हुआ, ठीक है। दोनों देशों ने सीज फायर पर एग्री कर लिया। फिर बाद में ट्रंप ने लिखा, सभी अमेरिकी जहाज, विमान और सैन्य कर्मी ईरान के आसपास तैनात रहेंगे, ठीक है। अगर तुम इधर हॉर्मुज जल डंबरू अगर नहीं खोलता है तो हम तुम्हें फिर आक्रमण कर सकते हैं। हाँ, अगर शर्तें नहीं मानी तो गोली बारूद शुरू होगी, पहले से ज्यादा और भयंकर होगी। ये ट्रंप बाबा बोलते हैं। अब फिर देखिए नेतन्याहू का बयान आता है 9 अप्रैल को। नेतन्याहू ने कहा, इजराइल ट्रंप के इस फैसले का मैं समर्थन करता हूँ। हाँ, जो सीज फायर हुआ है ईरान और ट्रंप या फिर इजराइल में, तो हम क्या करते हैं, इसका समर्थन करते हैं। और यह बेशर्ते ईरान हॉर्मुज तुरंत खोले और अमेरिका इजराइल का वह क्षेत्र के देशों पर सभी हमले बंद करे, ठीक है। लेकिन साथ ही नेताओं ने साफ कहा, यह सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग सलार मूवी में देखे थे कि अगर कोई सीज फायर का उल्लंघन करेगा तो दोस्तों फिर से युद्ध स्टार्ट होगा। हाँ, अगर मतलब देखिए तो ये क्या हुआ, लेबनान पर लागू नहीं होता। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा। नेतन्याहू ने भी कहा, इजराइल अमेरिका के उन प्रयासों या समर्थन करता है जिससे ईरान परमाणु मिसाइल और आतंकी खतरा न बन सके। तो अमेरिका भी क्या क्या फिर इजराइल का साथ देते। तो अभी पूरा तरह से युद्ध खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये पुतिन बाबा पीछे हटेंगे नहीं, ये फिर मतलब जब तक लेबनान को पूरा तरह से मिलाएगा नहीं तब तक नहीं करेंगे। वहीं आज की स्थिति की बात, ट्रंप ने कहा, जब तक ईरान के साथ असली समझौता पूरी तरह लागू नहीं होता, सभी अमेरिकी ताकत वहीं रहेगा। हाँ, फिर देखिए ट्रंप फिर बदल गया, अब ये फिर कह रहा है कि जब तक मतलब इस पे मतलब लागू नहीं होता तो हम क्या करेंगे, इस पर क्या होगा, अमेरिकी ताकत मतलब अमेरिका का जितना सेना है सब कुछ क्या होगा, वहीं रहेगा। ईरान का आरोप है इजराइल ने लेबनान पर, देखिए जबकि दोस्तों सीज फायर हो गया, सीज फायर मतलब दोनों देश पीछे चले गए, ठीक है। लेकिन इजराइल क्या किया, लेबनान में हमला कर दिया। तो हमला कर दिया तो सीज फायर का उल्लंघन हो गया। तो फिर ईरान क्या किया, होमरुज में फिर से जो जहाज सब पास करने दिया था उसको फिर से रोक दिया। तो उसके पास तो एक ही पॉइंट है। तो अब देखिए शुक्रवार को 10 अप्रैल का इंतजार रहेगा, इस्लामाबाद में पाकिस्तान में अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता होती है या फिर से इधर मारपीट चलता है। तो ये था पूरा पूरी। इजराइल देखिए अभी भी गोला दाग रहा है ईरान पे, लेबनान में, क्योंकि वहां पे हिजबुल्ला है। तो इजराइल चाहता है कि मतलब उसको मतलब हम जब तक उसको खत्म नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो ये जो मतलब सीज फायर है तो अभी समझिए टूट ही रहा है, युद्ध अभी बंद नहीं हुआ, युद्ध फिर होगा, ठीक है। तो यही था दोस्तों, जय हिंद जय भारत, जुड़े रहिए, थैंक यू।
ट्रम्प चचा बर्बाद करके छोड़ेगा, ठीक है, इसका बात कोई नहीं मानता। और नल्ला पाकिस्तान जो आसिम मुनीर है उसके बारे में क्या बताए भाई, उसको दिमाग नहीं है, वो मतलब क्या बताओ, उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते।